एक ट्रंकेटेड वीक है और कल भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं गणेश चतुर्थी के त्योहार के उपलक्ष्य पर। और जब गुरुवार को भारतीय बाजार खुलेंगे तो मंथली एक्सपायरी का सेशन होगा। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज के सत्र में और यस ऑफ कोर्स एडिशनल टैरिफ की जो खबर आती हुई दिखी है उसका भी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं भारतीय बाजार में क्लियरली विजिबल। इस वक्त एक डेंट, एक नीजॉक रिएक्शन, हालांकि लॉन्ग टर्म प्ले अंडरटोन भारतीय बाजार का बुलिश जरूर है, लेकिन इस वक्त तो अक्रॉस द ग्लोब सेंटिमेंट्स, अमेरिकी बाजार में भी गिरावट हमने देखी थी। इस खबर के ठीक बाद एशियाई बाजार भी टूटे, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजार पर आना ही संकेत हम आपको दे रहे थे और इसी तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। चौतरफा बिकवाली है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते हुए बेंचमार्क साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स गिरावट का रुझान हम हर तरफ देख रहे हैं। और ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? एकमात्र सेक्टर जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है वो है एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन का खेमा। अब कंजम्पशन स्पेस है जो कि यहाँ से और ज्यादा वर्कआउट करती दिखेगी। सीजनलिटी फैक्टर यहाँ से फेस्टिवल डिमांड काफी हद तक कंजम्पशन को बूस्टअप करेगी। पिछले हफ्ते से पहले जो वीकेंड था, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन अनाउंसमेंट की थी उससे पहला बूस्ट मिला और अब फेस्टिवल का बूस्ट मिलता दिखेगा। एकमात्र इंडेक्स निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर जो कि इस वक्त परफॉर्म करता हुआ, इसके तरह अगर आप देखेंगे लगभग सारे सेक्टर, सारे पॉकेट्स में बिकवाली। और एक बार अब इंडेक्सेस पर नजर डालते हैं। निफ्टी में गिरावट, बैंक निफ्टी में बिकवाली का दबाव, ब्रॉडर मार्केट्स में छोटी मझोले स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है। लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भरपूर हैं और इन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के चलते आपको क्या करना चाहिए, इस पर हमारा फोकस है। आइए हमारे साथ अब जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले इस गिरावट में उनकी राय क्या है बाजार पर इंडेक्स वाइज और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति सब कुछ जानते हैं। हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले अब जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस। मार्केट में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव और ये गिरावट डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से नहीं है। एडिशनल टैरिफ इम्प्लीकेशंस की जो नोटिफिकेशन आई है उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि बिकवाली और ज्यादा हावी होती हुई। क्या आपको लगता है ये एक नी जॉक रिएक्शन है या फिर यहाँ से और ज्यादा गिरावट का रुझान टेक्निकली चार्ट्स पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर? स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी नमस्कार, आफ्टरनून। आपको भी, आपके फैमिली एंड टीममेट्स को भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। देखिए, मार्केट में हमें एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप निफ्टी को अगर आप देखें तो जो लास्ट वीक का जो गैप रह गया था उसको अभी भी होल्ड कर रहा है, बट एज कम्पेयर टू दैट बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस को अगर आप देखें तो जो मेजर स्विंग लोज है तो उसको ब्रेक किया है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है, जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस में दूर रहना चाहिए, जहाँ से फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। बट कुछ थीम्स ऐसे हैं जैसे कि आईटी हुआ, एफएमसीजी हुआ, ऑटो हुआ या कंजम्पशन हुआ, तो इसमें आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो हमारी राय ये होगी कि यहाँ पे इंडेक्स को ध्यान में, इंडेक्स को नहीं देखना चाहिए, थीमेटिक मूव को देखना चाहिए एंड उसमें फोकस करना चाहिए। स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंस पे दूर रहिए, बट दूसरे जो मैंने थीम्स पे बात की उन पे फोकस कीजिए, वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। देखिए, फेस्टिव सीजन है, ऑप्टिमिज्म रहेगा मार्केट में, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे फोकस रखना चाहिए। एब्सोल्युटली सही कहा आपने राजेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस होना चाहिए और इस वक्त आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही मिल जाएंगे और सही समय पर सही रणनीति बताते हुए कौन से स्टॉक्स में आपको एंटर करना है ताकि आपके लिए लंबी अवधि और साथ साथ अगर आप पोजिशनल शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं तो भी आपके पोर्टफोलियो जो दुरुस्त रहें, वही कोशिश ईटी नाउ स्वदेश लगातार करता है। लेकिन चलिए स्टॉक्स फटाफट में हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला फटाफट स्टॉक है वो आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ये वो स्टॉक है जिसे हमने आज सुबह जब मार्केट खुले थे तो ईटी नाउ स्वदेश के खिलाड़ी स्टॉक कैटेगरी में ऐड किया था। स्टॉक का नाम है प्रोटीन ई-गॉव और कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर विन के चलते ये स्टॉक जो है फोकस रेडार पर है। आज के सत्र में ही बाजार खुलने के साथ साथ प्रोटीन ई-गॉव में काफी अच्छा एक्शन और काफी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला। इस वक्त भी जहां हम बात कर रहे हैं स्टॉक को एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे और खबर को भी साथ साथ चलाएंगे। UIDAI से आधार सेवा केंद्र बनाने के लिए कंपनी को करीब 1160 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये न्यूज फ्लो और इसी के चलते स्टॉक में इस वक्त भी करीब 9% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। राजेश जी, बाजार जब खुले तब भी इस स्टॉक में हमने एक एक्शन देखा था और मार्केट की ओपनिंग जो है काफी धीमी या
मंद होती नजर आई थी, ऑफ कोर्स बैक्ड बाय द ग्लोबल सेंटिमेंट्स, लेकिन ये एक स्टॉक था जो कि बिल्कुल उभर कर आ रहा था, इसीलिए हमने इसे अपने खिलाड़ी कैटेगरी में भी रखा। अब जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी, क्योंकि न्यूज़ फ्लो तो है और ये पॉजिटिव है, बिजनेस एक्सपेंशन कंपनी का काफी बेहतर होता दिखेगा इस खबर से। देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक किकिंग पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा। तो जिनके लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं। जो रिसेंट स्विंग लो है अराउंड 820 का, तो वो एज अ स्टॉप लॉस रखिए एंड इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1000 का, तो उसको एज अ टारगेट रख के चलना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है 1:2 का। तो 820 के स्टॉप लॉस से 1000 के टारगेट्स के लिए होल्ड रखा जा सकता है। 1000 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। प्रोटीन ईगॉव इस स्टॉक पर फोकस होना चाहिए। अच्छी खासी मजबूती न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ 8 से 9% की तेजी आज के सत्र में, और यहाँ से और ज्यादा बढ़त के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। 888 के लेवल्स पर स्टॉक में इस वक्त ट्रेड है, यहाँ से 1000 तक के स्तर भी नजर आ सकते हैं, कहना है हमारे एक्सपर्ट का। अगला स्टॉक का जो हमारे फटाफट कैटेगरी की लिस्ट में शामिल हुआ है वो है वोडाफोन आइडिया, और ठीक प्रोटीन ईगॉव की ही तरह उसके ठीक विपरीत हम देख रहे हैं एक्शन आज वोडाफोन आइडिया में। जितना चला है प्रोटीन ईगॉव उतनी ही गिरावट वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस में करीब 9% की गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव क्लियरली राजेश जी हावी होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। यहाँ भी खबर के दम पर ही मूव है। एजीआर में राहत देने से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनकार किया है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया में एक गिरावट है। और आपको बता दें कंपनी पर कुल 83,400 करोड़ रुपए का बकाया है। तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जिसका इम्पैक्ट टुवर्ड्स डाउनसाइड वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस में, वैसे तो चर्चा का विषय में कम ही रहता है ये स्टॉक, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ फ्लो इतनी गिरावट है। टेक्निकली एक बार चार्ट चेक कर बताएं क्या सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए आप इस स्टॉक में देख रहे हैं। जी देखिए, ओवरऑल एक ट्रेडिंग स्टॉक है। जब भी कुछ न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, इस स्पेस में तो एक ट्रैक्शन देखने को मिलता है, बट हाई लेवल्स पे स्ट्रगल करता है। तो अगर कल का भी सत्र अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 200 डीएमए पे रेजिस्टेंस लेके ये जो सेल ऑफ हुआ है वो दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये अपनी 200 डीएमए को क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, तब तक अवॉइड करना चाहिए। 7.5 के आसपास का रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता अवॉइड कीजिए। नीचे में अगर आप देखें तो जनरली 6 रुपये के आसपास, 5.5-6 रुपये के आसपास स्टॉक जनरली बाउंस करता है। तो ट्रेडिंग स्टॉक है, नीचे के लेवल्स के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं, बट हायर लेवल्स पे लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। एब्सोल्यूट अवॉइड की राय वोडाफोन आइडिया पर। डाउनसाइड इसमें फर्दर विजिबल है, अगर पोजीशंस हैं तो भी तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज और उसी की चपेट में आता हुआ ये स्टॉक लगातार। लेकिन अब हमारी फटाफट कैटेगरी में अगले थीम की जो बात हम करने जा रहे हैं सेक्टर की, वो है डिफेंसिव स्पेस फार्मास्यूटिकल इंडेक्स। और फार्मास्यूटिकल स्पेस अमूमन राजेश जी हमने देखा है कि बाजार में जब वॉलेटिलिटी होती है एज अ डिफेंसिव कैटेगरी बाजार को संभालने का काम करता है। लेकिन आज के सत्र में डाउनसाइड एक्शन है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 400 अंकों की गिरावट कह सकते हैं कि नजर आ रही है यहाँ पर। और खबर है ऑफकोर्स, और खबर आई है यूएस से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दवाइयों की कीमतों में भारी कटौती के ऐलान से फार्मा की सेहत बिगड़ती हुई नजर आई है। अब फार्मा जब मैं कह रही हूँ तो फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, सीडीएमओ, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, इन तमाम स्पेसेस पर फोकस होना चाहिए, और ये तमाम में एक तरह से डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है। टू नेम अ फ्यू, जाइडस, सन फार्मा, लुपिन, इन तमाम, नैटको, इप्का लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज और अजंता फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जो कि राजेश जी सबसे ज्यादा गिरावट का शिकार बने हैं। देखिए, खबरों के चलते हुए एक वीकनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने देखा कि लास्ट कुछ हफ्तों में जो है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे भी फोकस ही होगा कि कुछ स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ग्रैन्यूल्स है, बायोकॉन है, तो लोअर लेवल से बाइंग दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप सिप्ला भी देखें तो आज स्टॉक जो है कहीं ना कहीं वीक है, बट मेजर ब्रेकआउट जो है रिसेंट में देखने को मिला है। तो फार्मा में फिलहाल वीकनेस है, बट कहीं ना कहीं एक चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है इनमें रख सकता है। डिप्स में मिलता है तो इन काउंटर्स को बाय किया जा सकता है। तरह से मौका ढूंढते हैं फार्मा में गिरावट में खरीदारी का, और आज की जो गिरावट है इसे खरीदारी का मौका मानकर चल सकते हैं। अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स जो है फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक बास्केट में ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर होते हैं, और इसी के चलते इस अपॉर्चुनिटी को टैप जरूर करना चाहिए। कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जैसे कि लार्जर प्लेयर्स हैं
फार्मा की जब हम बात करते हैं तो कई सारे सब सेगमेंट्स हैं, उन तमाम सब सेगमेंट्स के लार्जर प्लेयर्स पर गौर करें और उसके बाद उनमें एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की राय। राजेश जी, एक ट्रेड आपसे, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे आज के लिए, वो अब हम जानना चाहेंगे। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो एफएमसीजी स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है फेस्टिव सीजन में कंटिन्यू रह सकता है। एचयूएल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, 1040 के ऑप्शन फोनर में भी रेकमेंड किया था, काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है और शॉर्ट टर्म कैश में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एचयूएल बाय करके चलना है, 2690 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 24 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 2830। दूसरा जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है एशियन पेंट्स। हाल ही में लास्ट 2-3 वीक से जो है ये स्टॉक जो है एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर बन रहा है। आज भी अगर आप देखें तो लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, डेली चार्ट में बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन बन रहा है एंड यहाँ से इस स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। तो एशियन पेंट्स को भी बाय करके चलना है, 2460 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 2600। कुल 2 कॉल्स इस वक्त आती हुई राजेश जी की तरफ से, खरीदारी के मौके इस कमजोर बाजार में ढूंढने चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी जो है इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो फटाफट चर्चा स्टॉक्स पर जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट और एक बार झटपट से आपको बता देते हैं इस वक्त की बाजार की बड़ी बातें। इक्विटी मार्केट्स पर तो लगातार हमारी नजर है, बेंचमार्क इंडेक्सेस, ब्रॉडर मार्केट्स जहां उठापटक है और स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट और एफएनओ की स्ट्रैटेजी पर भी लगातार हमारा फोकस है। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन का। मुनाफे का ऑप्शन, हमारे इस खास सेगमेंट में आज की ऑप्शन की रणनीति लेकर हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सा ऑप्शन का ट्रेड है आज? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, कंसोलिडेशन चल रहा था, 2 वीक तक हमने रिकवरी देखी, बट आफ्टर सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीचेस देखे हैं, जैसे 24,800 का निफ्टी में, 54,900 का बैंकिंग इंडेक्स में। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर दे रहा है बाजार में, और जो कि एक गैप ओपन था मार्केट में उसको फिल करने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो बैंकिंग के अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए एक्सिस बैंक जो कि अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास पहुंच चुका है, वहां पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसको आप 1050 की सितंबर मंथ की पुट, उसके साथ आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसमें कि पुट की अभी करंट प्राइस करीब 15.5 के पास है। 11 के स्टॉप लॉस के साथ 25 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। यहाँ पे आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 2812 रुपये का हो सकता है और इसका प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 5937 का है। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज का ये मुनाफे का ऑप्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं, टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अजीत मिश्रा की मुनाफे का ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। लेकिन साथ साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ में ट्रेडिंग से पहले अपने एडवाइजर से सलाह बिल्कुल लें, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें। लेकिन चलिए, कमिंग बैक टू द मार्केट्स और एफएमसीजी सेक्टर पर आज नजर होनी चाहिए, बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर में एकमात्र सेक्टर है जो कि आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है, और वो है एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन का खेमा। काफ़ी सारे बूस्ट और सपोर्ट वाली न्यूज़ एफएमसीजी कंजम्पशन के लिए
लिए और उसके ठीक साथ साथ फेस्टिवल सीजन जिसकी डिमांड लगातार चलती रहेगी आने वाले 6 से 7 महीनों के लिए। इसी के चलते एफएमसीजी सेक्टर में हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन। आज बाजार कमजोर है, बावजूद इसके राजेश जी एफएमसीजी बास्केट जो है 600 पॉइंट्स अपटिक एज वी स्पीक और लगभग सारी चाहे लार्जर प्लेयर्स एफएमसीजी की हो या फिर छोटी मझौली कंपनियां एफएमसीजी कंजम्पशन से जुड़ी हुई हो, ऑटो बास्केट को भी एडअप करना चाहिए, वहां पर एक्शन दिख रहा है। कंजम्पशन थीम को कैसे देख रहे हो आप और वहां पर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स या सेगमेंट्स अगर आपको पसंद आते हैं? देखिए एफएमसीजी स्पेस तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस किया है। एफएमसीजी में हमें डाबर और मैरिको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के बाद आज वापस एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। अलॉन्ग विद दैट ऑटो स्पेस भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ बता रहा है एंड रिसेंट और परफॉर्मेंस के बाद आज एक 2-3 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद आज वापस अप मूव कंटिन्यू कर रहा है। ऑटो स्पेस में से अशोक लेलैंड और आइचर मोटर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। अशोक लेलैंड एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ से 142 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो 127 to 128 के आसपास सपोर्ट है। सिमिलरली आइचर मोटर्स में एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी स्टॉक जो है 3% अप है। छोटा मोटा अगर डिप आता है तो बाय कर सकता है। यहाँ से पोजिशनली टारगेट एक्सपेक्ट करें टुवर्ड्स 6350 to 6400 लेवल्स। ओके, तो चलिए ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्ट्रैटेजी और कुछ तमाम स्क्रिप्ट्स जो कि राजेश जी के फोकस रेडार पर हैं। लेकिन एक और सेक्टर है, वो है एक्सचेंज एंसरी का सेक्टर। लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं इनफैक्ट काफ़ी महंगे वैल्यूएशंस भी राजेश जी हो चुके हैं। बीएसई लिमिटेड, कैम्स, सीडीएसएल, ये तमाम स्टॉक्स, एंजल वन, यहाँ पर काफ़ी हद तक मूव्स देखे हमने और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं डाउनसाइड एक्शन जो है वो विजिबल नजर आ रहा है। पर्टिकुलरली बीएसई लिमिटेड को भी अगर पुलअप करे वहाँ पर भी बिकवाली का दबाव इस वक्त हावी होता हुआ क्लियरली। इसके साथ कैम्स के स्टॉक प्राइस पर भी नज़र होनी चाहिए। ये एक्सचेंज एंसरी प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स में बाजार में जहां इतना वॉलेटाइल सिनेरियो है, क्या इसी तरह का ट्रेंड जारी रहेगा राजेश? आपका क्या कहना है? यस, जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बीएसई का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग टॉप जो है फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आया है। कई समय से ये अराउंड 2300 के आसपास सपोर्ट ले रहा था बट उसको ब्रेक किया है, तो पॉसिबली यहाँ से फर्दर करेक्शन टुवर्ड्स 2000 हमें 2000 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप सीडीएसएल को देखें तो सीडीएसएल भी अपने 200 डीएमए के आसपास है एंड ब्रीच करने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो पॉसिबली सीडीएसएल भी यहाँ से फर्दर 1450 के लेवल्स देखने को मिल सकते। तो ये जो काउंटर्स है कहीं ना कहीं वीक है, तो थोड़ा सा सेल ऑन रैली का सेल ऑन बाउंस का जो है व्यू इन काउंटर्स पे रखना चाहिए। एब्सोल्युटली राजेश जी, स्टॉक्स फटाफट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर्स? जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए उनसे। एब्सोल्युटली राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर साथ ही स्टॉक वाइज आपकी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी। और चलिए इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट को हम अभी यहाँ पर ही समेटने जा रहे हैं, लेकिन बाजार में बेहद उतार चढ़ाव है और उस उतार चढ़ाव में मार्केट की क्लोजिंग तक आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए वो आपको चंद मिनटों में ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल में बताएंगे। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।